गाइस नॉर्मली हम अपने संडे को कैसे स्पेंड करते हैं, या तो हम सोते हैं या फिर मूवीज़ देखते हैं या फिर फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। लेकिन मैंने सोचा अपना संडे कुछ अलग तरीके से बिताया जाए और इसके लिए मैं पहुंच गया दिल्ली गेट, जहां की एक साइकिल टूर होता है और इस साइकिल टूर के अंदर आपको नए नए लोगों से मिलने का मौका मिलता है। और केवल नए नए लोग ही नहीं, आपको पुरानी दिल्ली के बारे में बहुत सारी नई नई बातें जानने का मौका मिलता है। तो जो ये जर्नी थी ये हमने स्टार्ट की सुबह 6:30 बजे दिल्ली गेट से। सबसे पहले हम पहुंचे तुर्कमान गेट पर। तो शाहजहां जब बना उससे पहले यहाँ पे एक बियाबान माने वीराना मतलब फॉरेस्ट था यहाँ, तो वहाँ पे तुर्कमान पीर यहाँ पे आके अपना मेडिटेशन करते थे। ऐसा बोला जाता है इस तुर्कमान गेट को बनाया था शाहजहां ने, और ये जब बनाया था जब उन्होंने जो उनकी राजधानी थी उसको आगरा से दिल्ली ट्रांसफर किया था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, दिल्ली को शाहजहां के नाम पर ही शाहजहानाबाद के नाम से जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस तुर्कमान गेट के जैसे पूरी दिल्ली के अंदर 14 गेट थे, लेकिन आज के टाइम में केवल 5 गेट ही बचे हुए हैं, जिनमें से कश्मीरी गेट, अजमेरी गेट और दिल्ली गेट एक है। तुर्कमान गेट के बारे में जानने के बाद हम आगे चल दिए और पुरानी दिल्ली की दुकानें खुलने लगी थी, लोग सड़कों पर आने लगे थे। इसके बाद हम पहुंचे बहुत ही फेमस मिर्जा गालिब की हवेली पर। की हवेली बोला जाता है, पर वो यहाँ सिर्फ रहे हैं, वो भी आखिरी के 10 साल अपनी जिंदगी के। मिर्जा गालिब का नाम तो आपने सुना ही होगा। मिर्जा गालिब का जन्म हुआ था आगरा के अंदर 18वीं शताब्दी की शुरुआत में। काफ़ी ब्रिटिशर्स की किलिंग हो रही थी, तो उन्होंने किया कि उनसे पूछा कि गालिब से कि आप क्या मुसलमान हो, क्योंकि अगर मुसलमान हो तो फिर आप शहर में नहीं रह सकते, आपको बाहर जाना पड़ेगा। तो वो कहते हैं कि मैं आधा मुसलमान हूँ। तो पूछा आधा मुसलमान क्या होता है? कहते हैं मैं शराब तो पीता हूँ, क्योंकि शराब की मनाही इस्लाम, तो शराब तो पीता हूँ, पर मैं कि ये गोश्त, सूअर का गोश्त नहीं खाता। ऐसा बोला जाता है कि अपनी लाइफ के लास्ट के 10 सालों के अंदर जो मिर्जा गालिब थे इसी हवेली के अंदर रुके थे, और इसको गालिब की हवेली के नाम से जाना जाता है। मिर्जा गालिब की जो भी फेमस गजल हैं और जो वर्सेस हैं वो आप इस हवेली के अंदर देख सकते हैं। इधर से ही आप राइट लो ना तो आगे मोरी गेट आ जाता है, और मोरी गेट से वापसी हो यमुना में चले जाते हैं। तो और उस तरफ ही अपना पड़ता है ईस्ट साइड, पूर्व साइड पड़ता है, वहाँ से चांद उगता है ऊपर। तो बड़ा बड़ा ये गोल गोल सा एकदम मोटा सा चांद उगता है, तो वो एकदम अच्छा ही जल्दी दिखता। तो ऐसा ही रिफ्लेक्शन था, एक बात पड़ी तो वो दिल्ली के इसको चांद चौक कहते थे। तो और मशहूर ऐसा था कि दिल्ली इतना मशहूर नहीं था जितना ये चौक मशहूर था। जब उनके बुरे दिन भी थे, उनको अंग्रेज़ों ने ऑफ़र दिया कि आप उर्दू पढ़ाइए आके हमारे कॉलेज में। वो बहुत उर्दू के बहुत जाने माने वो थे, क्या कहते हैं, नो एग्जैक्ट वर्ड नहीं मिल रहा मुझे, मतलब स्कॉलर उस टाइम पे नहीं हुआ करते थे, मतलब लाइक फारसी उनको फारसी स्कॉलर माना जाता है। हाँ, फारसी स्कॉलर एक लैंग्वेज थी। तो कॉलेज में उनको बुलाया गया कि आप यहाँ पे पढ़ाइए। तो वो गए अपने जो भी उस टाइम पे टमटम हुआ करता था या जैसे भी, उससे गए, वहाँ पे गए, गेट पे देखा और वापस चले आए। तो उनसे पूछा उनके दोस्तों ने, यार ये क्यों किया तुमने? यार जिस कॉलेज का प्रिंसिपल इतना बदतमीज है और मुझे गेट पे लेने ना आए मैं उस कॉलेज में पढ़ाऊंगा ही। नए नए लोगों से मिलना और साइकिल पे घूमते हुए पुरानी दिल्ली के बारे में जानना मेरे को तो बहुत ही अच्छा लग रहा था ये एक्सपीरियंस करते हुए। एंड कोई भी जर्नी मेरे अकॉर्डिंग तो ब्रेक्स के बिना अधूरी है। तो हम रुके एक चाय ब्रेक के लिए और मैंने इन लोगों से बातचीत की। You are from? My roots are from Kerala, but I've been brought up in Bhopal. शिवी, चांदनी, मनन। पल्लवी। मुझे सवाल पूछा था, एक सौ में कितने लाइन आते हैं? कितने लाइन आते कहते सवाल बताओ, मेरे सवाल में जवाब होगा पहले तो। 1 से लेकर 100 तक 9 कितनी बार आता है? 21 से लेके 18 20 बार। 99 में देखो ये बिस्किट भी खाएंगे लोग। 18 बोला था। 20। यूजुअली हम 6 बजे उठ के कभी भी साइकिलिंग पे नहीं जाएंगे, और चांदनी चौक तो डेफिनेटली नहीं घूमेंगे। सो दिस वाज एक्सपीरियंस। मैंने खुद नोटिस किया है ओल्ड दिल्ली में, जब से मतलब दिल्ली वाली साइकिल में आया हूँ, उस समय स्टार्टिंग में कोई साइकिल नहीं चला रहा था, बल्कि और हमें बाइक वाला ऐसे चढ़ के आता था। आज की डेट में आप देखो ओल्ड दिल्ली साइकिलों से भरा पड़ा है। हाँ, तो दिल्ली बाई साइकिल यार
11 साल हो गए, 2009 में बना था, सॉरी 2009। इट इज़ समवट लाइक कन्वीनियंट बिकॉज ये पैदल और लाइक बाइक के बीच में आ जाती है, तो पैदल से बहुत स्लो हो जाता है और बाइक से बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है, ना कुछ देखने को मिलता है ना कुछ समझ आने को मिलता है। इनसे बातचीत करने के बाद हम एक जैन मंदिर के अंदर भी गए। इस टूर के अंदर मैंने एक बात जानी कि पुरानी दिल्ली के अंदर बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे आज तक हम गए ही नहीं हैं, जबकि हम दिल्ली में ही रहते हैं, और वहाँ पे जाके आपको बहुत ही अच्छा फील होगा, एकदम कामनेस फील होगी। I mean, eye-opening really, because when you look at these gullies and you look at these places, I have always been very anxious because I just look at these buildings built on top of older buildings and I think, you know, it looks very shaky, it looks very scary. But I think behind all that scary architecture, there's a lot of history that's hidden away, and it's really beautiful discovering it. Like, I have never seen any of these places. Like, I have been to Old Delhi a lot of times, but it's mostly been to the Gurudwara or Chandni Chowk. But like these internal places, which like I know by name, but I've never visited. It was, I think I found what I was looking for.